अब हम बात करेंगे रीबेसिंग की। रीबेस क्या चीज़ है? एक्चुअली मर्ज और रीबेस दोनों सेम काम करते हैं। डिफरेंस कहाँ पे है वो भी देखेंगे। मर्ज को आप जानते हैं, मर्ज के बारे में। मर्ज में क्या होता है? अगर आप एक फीचर पे, किसी भी फीचर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने मास्टर से वो ब्रांच ली और आप उस फीचर पे काम कर रहे हैं, और कोई और वो मास्टर के ऊपर काम कर रहा है, तो जब चीज़ें एट द एंड कमिट होती हैं तो आपके पास ये एक फोक सा बन जाता है, राइट? ये फोक फोक बन गया, इसको फोक कहते हैं। लेकिन रीबेस में क्या होता है? रीबेस के अंदर ये जो आपकी ब्रांच है, जब आप रीबेस करते हैं तो जो आपके पास मास्टर की लेटेस्ट ब्रांच है उसके ऊपर आके लग जाती है। रीबेस में क्या होगा? आपकी सारी कमिट्स सिस्टम दोबारा बनाएगा, न्यू कमिट बनाएगा अपनी कमिट्स को लेते हुए, लेकिन एट द टिप ऑफ द लेटेस्ट मास्टर। लेटेस्ट मास्टर पे आपकी ये क्या करेगा? आपकी पूरी की पूरी ब्रांच की कमिट्स को लगा देगा। तो इसका मेजर बेनिफिट क्या हुआ? आपकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन रहेगी, मच क्लीनर हिस्ट्री होगी। और दूसरा क्या हो सकता है? इसका बेनिफिट ये है कि ये जो आप यहाँ पे जब आप मर्ज कर रहे होते हैं तो देर इज सम अननेसेसरी, ये अननेसेसरीली जो आपकी कमिट बनती है ये आपकी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और आपकी जो हिस्ट्री है वो आपकी लीनियर हिस्ट्री रहेगी, यानी ये आपकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। एक लीनियर हिस्ट्री बन रही है कि आपको पता लग रहा है कि ये आपने मेन है, मेन के आगे नेक्स्ट को काम चलता आ रहा है, एक बिल्कुल लीनियर एक जो है ना इसकी आपकी हिस्ट्री बनेगी। और आपके प्रोडक्ट्स में फोक नहीं आएगा, ऐसा कोई फोक नहीं बनेगा जैसा कि हमने प्रीवियस देखा था विजुअलाइज करके कि ये चीज़ों का इसमें ये चीज़ें फोक फोक बनाती है इसकी। तो ये अब हम देखते हैं कि किस तरह ये रीबेसिंग काम करती है। तो हमारा अब मैं कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम के साथ, एंड लेट मी सी दिस। उसी वही जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं हम उसी को लेके चलेंगे। वन मिनट। ओके, इट्स कनेक्टिंग टू सिस्टम। तो हम उसी प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे जो अभी तक हम कर रहे थे, और इसमें हम ये रीबेसिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? पहले हम एक बार इसको विजुअलाइज कर लें रिकॉल करने के लिए। और दूसरा ये आ गया मेरे पास मास्टर, एंड दिस इज माय गिट यूआई। लेट गो टू ऑल ब्रांचेस, विजुअलाइज ऑल ब्रांचेस। तो अभी तक जो हमने जिस तरह मर्ज करते आए थे आपने देख लिया, ये फोक्स, एक फोक ये बना, एक फोक ये बना। अब जो मैं आगे काम करूंगा वो मैं रीबेस के जरिए करूंगा। सेम वही काम हम करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, गेट चेकआउट माइनस बी। हम इसमें कहते हैं जी, ब्रांच का नाम कुछ चेंज करते हैं। एपीआई हम कहते हैं एफ बी एपीआई, फेसबुक। कोई फेसबुक के साथ आप कनेक्ट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ये ब्रांच है एफ बी एपीआई। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? आई डू समथिंग, मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ से आप यहाँ से डायरेक्ट भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इको। तो दिस इज़ एफ बी ए पी आई फाइल, एंड आई से नेम दिस facebook डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, ये आप चेक कर लें। सो आई क्रिएटेड गिट एड फेसबुक git commit minus m, and I say face fb API return, राइट। तो ये हमारे हो गया काम। एक और इसके अंदर कुछ चेंज कर लेते हैं, इसी इसी फाइल के अंदर हम जाके कुछ चेंजेस कर लेते हैं, एंड देन वी मूव टू अवर एक्स ब्रांच, और उसका सिनेरियो हम पूरे का पूरा बना लेते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं जी सम मोर चेंजेस, कुछ भी चेंजेस हो सकती है इसके अंदर। ये मेरी सेकंड कमिट है, git add facebook git commit minus m, and I say here more changes। ओके। और अब हम मूव करते हैं मास्टर पे, git चेकआउट मास्टर। और मास्टर में जाके
हम कुछ फीचर में किसी चीज़ कुछ चेंज करके दो तीन इसकी कमिट्स बना लेंगे, या एक भी बना ले तो नो इशू, हमारा जो है ना पर्पस अचीव हो जाएगा। सो लेट मी ओपन दिस नोटपैड। फीचर टू, some changes, okay, then git add feature file git commit -m more some fixes, ओके। और कुछ हम API 2 में भी फिक्सेस कर लेते हैं, राइट, इसमें भी हम कुछ फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री मेंटेन हो जाए। ओके जी, मोर फंक्शन एडिट, ओके राइट, क्लोज इट। अब हमारी कुछ हिस्ट्री बन चुकी होगी। गिट ऐड फीचर गिट commit -m some fixes in feature 2, let try there, repository visual all branches। सो ये है। अब अगर मैं यहाँ पे मर्ज करूँगा तो क्या बनेगा, ये आपकी वही एक नया फोक बन जाएगा। बट व्हाट आई वांट इज, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी है, wait, where it is, ये जो आप फेसबुक एपीके वाली, ये इसको मैं रीबेस करना चाह रहा हूँ मास्टर के साथ, क्योंकि मास्टर से मैंने ली थी। अब क्या हुआ, मास्टर काफ़ी आगे मूव कर चुका है। मैं चाह रहा हूँ सम फिक्सेस के आगे जाके ये ब्रांच लग जाए, तो इसको हम कहेंगे रीबेस करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या करता है, आपकी हिस्ट्री को रीराइट करने के काम आती है। अब हम इसको देखते हैं किस तरह करेंगे। हमें जाना पड़ेगा अपनी उस ब्रांच में जिसको हमने रीबेस करना है, तो मैं उस ब्रांच पे जाता हूँ। गेट चेकआउट, क्या नाम रखा था हमने ब्रांच का, फेसबुक, ये है। अब हम क्या करेंगे, गेट रीबेस मास्टर। अब हम मास्टर के साथ इसको रीबेस कर देंगे, सक्सेसफुली रीबेस एंड अपडेटेड रेफरेंसेस। लेट्स सी, इसको मैं बंद नहीं कर रहा, मैं एक और विजुअलाइजर ओपन कर लेता हूँ इसका। ओके जी, अब देखें, आपको अंदाजा हो गया कि रीबेसिंग ने क्या काम किया है। मेरी ये अब लेटेस्ट व्यू है मेरे पास, ये वाला, ये व्यू मेरा लेटेस्ट है, दिस वन। सो यू कैन सी, उसने मास्टर के ऊपर जाके हमने हमारी इसके जो दोनों कमेंट्स थी वो लगा दी हैं। यहाँ हमारी दो कमेंट्स थी इस जगह पे, एक फेसबुक एपीआई रिटर्न, दूसरा था फेसबुक एपीआई मोर चेंजेस। ये दो हमारी कमिट्स थी, दो कुछ हमने चेंजेस की थी। अब इसने इन दोनों को उठाया है, उठा के मास्टर के सम फिक्सेस इन फीचर 2 के ऊपर लगा दिया है। सम फिक्सेस इन फीचर 2 दैट यू कैन सी इट। तो ये हमने क्या किया है, रीबेस कर दिया है। अब देखिए कितनी लीनियर इसकी जो है वो हिस्ट्री बन गई है। तो दूसरा बेनिफिट क्या उठाएंगे यहाँ से आप, अब जब आप मर्ज करने जाएंगे, किसको, मास्टर को, क्योंकि आप गौर करें ना, मास्टर आपका पीछे है और आपकी जो ये ब्रांच है आपके ऊपर है, तो क्या होगा, ये मर्जिंग कैसे होगी, इट विल बी फास्ट फॉरवर्ड। लेट ट्राई दिस वन आल्सो। जब अब मैं मास्टर के ऊपर मर्ज करने जाऊंगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, मेरे ये तो मैंने अपनी ब्रांच कर ली ना, अब मुझे मास्टर को भी तो लेटेस्ट करना है क्योंकि मेरी अपनी ब्रांच उससे आगे है। तो जब जैसे ही अगर मास्टर उससे आगे चला जाएगा, हम दोबारा उसको रीबेस कर देंगे। ठीक है, और जब आपका फाइनल फीचर कंप्लीट हो गया, देन व्हाट आई से, गेट चेकआउट मास्टर, गेट मर्ज फेसबुक, ले जी, ये हुई मर्ज हुई फेसबुक। नाउ लेट मी ओपन माय थर्ड टाइम विजुअलाइजर, repository visualize all branches, this is you can see। ठीक है, ये अब आप इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ है, सम फिक्सेस समथिंग, और ये उसने जस्ट रीबेस करके मास्टर को और उसको उसका हेड बराबर कर दिया। अब आपकी मास्टर एंड फेसबुक आर ऑन, फेसबुक एपीआई आर ऑन सेम, आपके जो कोड बेस है यानी हेड उसका सेम है। ये आपकी लेटेस्ट ब्रांच है। आई होप कि आपको रीबेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके कुछ पिटफॉल्स, कुछ इसके
जो नुकसानात है वो हम देखेंगे और फर्दर ऑप्शंस भी बल्कि देखेंगे और क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं इसके अंदर, उनका भी जो हम एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।